जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज सुबह इस तुरीय ध्यान के साथ सदन का शुरुआत करने के लिए प्राध्यापक विजयलक्ष्मी जी को वापस धन्यवाद और बधाइयाँ। वार्ड का बड़ा मुडन में अब आगे बढ़ते हैं सुविचार के लिए। आज का सुविचार बांटने हेतु हमारे साथ हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी। कन्नन जी की अलग कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। जो इस सत्संग में हर एक हफ्ते जो शामिल हो रहे हैं सबको पता है। कन्नन जी पिछले 20 सालों से ऊपर स्काई योगा सरलीकृत कुंडली योगा में सेवा करते आ रहे हैं। ये एयर इंडिया नामक एक बड़े संस्थान में राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करते आ रहे हैं और स्काई योगा को हिंदी में पहुंचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इवन स्काई मास्टर्स गाइड और स्मार्ट गाइड ये सब की हिंदी अनुवाद भी इन्हीं ने किया है। इसके साथ साथ कई सारी स्वामी जी की बुक्स और लेक्चर्स को हिंदी में रूपांतर करने के लिए ये हमेशा कार्यरत रहते हैं। और कभी भी कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स किसी को भी कुछ भी शक है तो इसका हिंदी में क्या होगा या इसका सही मीनिंग क्या निकलेगा, ये हमेशा आगे आके हेल्प करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत आगे लेके जाने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव भी इन्होंने लिया हुआ है। दिव्य शक्ति और गुरु जी की कृपा इनके साथ हमेशा रही आ रही है और आगे भी रहेगा, ताकि हमें अच्छी तरह इनका नॉलेज को उपयोग हम कर सकते हैं। आज इन्होंने जो शीर्षक चुना है स्नेह और करुणा, इसकी भी कुछ विशेष चीज़ है क्योंकि पूरी दुनिया कल वैलेंटाइंस डे मना रहा है। तो वैलेंटाइन का मतलब क्या है, लव का मतलब क्या है, कंपैशन का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें बार बार सवाल उठती रहेगी हर एक को अपने मन में। तो वेदात्रियम के पर्सपेक्टिव में इसको कैसे देखना है, क्या है स्नेह और करुणा, स्वामी जी का क्या तत्व है, इसको आज हमें समझाने के लिए सुविचार के रूप में नारायणन कन्नन जी ने इस टॉपिक को चुना है। चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं। कन्नन जी से ही हम स्नेह और करुणा के बारे में वेदात्रियम के तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। कन्नन जी, आप तैयार हैं? तैयार हूँ। जी हैं समृद्ध, आपको आवाज बिल्कुल ठीक ये है। संसार के समृद्ध। आवाज नहीं पहुंच नहीं रही नहीं, है? एकदम क्लियर है सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। अच्छा, ये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। पूज्य महर्षि जी के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आज का शीर्षक है स्नेह और करुणा। मैं प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। दिखता है सर? नहीं आया सर अभी तक। सर नहीं आया अभी तक, दिख नहीं रहा है हमें। हाँ अभी हाँ हाँ, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है जी। जी है समृद्ध। महर्षि के अनुपम देन ईष्टा ध्यान। ठीक है जी। जी है समृद्ध। हाँ, महर्षि के जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। स्नेह और करुणा या मामूली रूप से प्रेम और रहम दिली। स्नेह और करुणा जीव राशियों की शाश्वत संपत्ति है। यही शाश्वत संपत्ति है। बाकी सब यहाँ बटेरे हुए या संग्रहित की जाने वाली संपत्तियां वो नश्वर हैं। आज तक आगे हम जाएंगे, प्रकृति की ओर भी जाएंगे। आज तक जितनी भी जीव राशियों का जन्म हुआ है प्यार के माध्यम ही हुआ है। इसमें अन्य विचार होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसलिए स्नेह और करुणा जीव राशियों की शाश्वत संपत्ति है।
स्वाभाविक रूप से मनुष्य का मन स्नेह और करुणा से भरा हुआ होता है। जन्म लेते समय जब भाव और मनोविकार की कड़ियों में फंसने के पहले मनुष्य के मन पर स्नेह और करुणा की व्याप्तता है। आखिर स्नेह क्या होता है? महर्षि के शब्दों में ही लेंगे, पूरा महर्षि की अमृत वचन है, सो महर्षि के शब्दों में ही लेंगे। स्नेह क्या, उनकी व्याख्या है, किसी भी वस्तु विशेष को संपर्क में लाकर या सम्मिलित कर उसकी रक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। यानी किसी भी वस्तु को पाना या किसी रिश्ते को पाना दुष्कर कार्य नहीं है। किसी भी चीज को पा सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा सुनिश्चित करना जो है वही स्नेह है। पाई हुई चीज को, पाई हुई वस्तु की रक्षा हमेशा ध्यान में रखने का है। पाई हुई सुख संपदाओं की रक्षा, चाहे वो जल हो या प्रकृति के अन्य सुविधाएं हो। सार्वजनिक रूप से उनका कथन है, किसी भी वस्तु विशेष को संपर्क में लाकर उसकी रक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया स्नेह है। धीरे धीरे पहले ये लेंगे, धीरे धीरे एक एक की व्याख्या देंगे। और करुणा क्या है? करुणा की परिभाषा इस प्रकार है, उपरोक्त प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? संपर्क में लाना, रक्षा सुनिश्चित करना, उक्त प्रक्रिया का सुचारू कार्यान्वयन, यानी स्पष्ट रूप से, निरंतर रूप से, अविराम रूप से, अनवरत कार्यान्वयन उक्त प्रक्रिया का। और वस्तु विशेष की साथ साथ रक्षा करना और पाना भी नहीं है, और साथ साथ और एक विशेष गुण जुड़ जाता है, वस्तु विशेष की आवश्यकताओं की यथोचित आपूर्ति सुनिश्चित करना। और एक दायित्व आ जाता है महर्षि के कथनानुसार, स्नेह तो अनिवार्य है करुणा में, करुणा स्नेह रहित करुणा कल्पनातीत है। स्नेह अनिवार्य है, और उस अनिवार्य प्रक्रिया के साथ साथ, उसके कार्यान्वयन के साथ साथ उचित समय पर उचित मांग की पूर्ति करनी है, यथोचित आपूर्ति सुनिश्चित करना। जन्म दे दिया, उसके बाद छोड़ना नहीं है। अगर एक पौधे को पेपर படிக்குமா எக்ஸர்சைஸ் पौधे பண்ணுமா இல்ல ஷேவ் பண்ணிட்டு கிளம்பணுமா பாக்குறேன் के लिए हम कुछ का एक्सरसाइज பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டுமா उसकी सिंचाई, जब तक वो प्रबल ना बन जाए, वृक्ष ना बन जाए, और वृक्ष बन जाने के बाद भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करुणा। अब प्रकृति की ओर जाते हैं। ये स्नेह और करुणा के सार्वजनिक परिभाषा, यानी न केवल जीव राशियों को ध्यान में रखते हुए महर्षि जी ने प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए इस तत्व को सार्वजनिक किया है, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी परिभाषा दिया है। इसमें किसी भी वस्तु बोलने पर केवल जीव राशि ही नहीं है, प्रकृति भी है, प्रकृति का भी समावेश है। वैसे किसी भी वस्तु या में उसको संपर्क में लाकर आप देखेंगे प्रकृति की के साथ उसकी तुलना करते हैं। अब स्नेह, प्रकृति भी स्नेह और करुणा से ही भरपूर है। कैसे? हम जानते हैं सौर्य कुटुंब,
सोलर फैमिली, सूर्य स्वघूर्णन करता रहता है, यानी अपने आप घूमता रहता है। उसमें उसके परिणाम के रूप में जो ताकत, ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा अन्य ग्रहों को प्रदत्त होकर उन ग्रहों के संचालन, उन ग्रहों के निरंतर चलन में कितना हाथ देता है आप जानते ही हैं। यही महर्षि ने ही इसकी भी व्याख्या की है। स्नेह और करुणा केवल जीव राशियों के आविर्भाव के बाद नहीं हुआ है, प्रकृति में ही है। प्रकृति से जीव राशियों ने उसको सीख ली है, उसका अनुसरण कर लिया है, अनुकरण कर लिया है। किसी भी गुण या तत्व का पालन या अनुपालन या अनुकरण करने के पीछे यही होता है, उसकी व्याप्ति देखेंगे तो उसकी व्याप्ति के पीछे एक महान चरित्र होगा, महान इतिहास होगा। उस महान इतिहास और कोई नहीं हो सकता, प्रकृति ही हो सकती है। अतः स्नेह और करुणा से ही यह प्रकृति भरपूर है, और कोई भावना उसमें निहित नहीं है। ये सर्वमान्य है, मान्य ही होना चाहिए। वैसे अगर प्रकृति में ये स्नेह और करुणा नहीं होती तो आने वाली सृजनों में भी करुणा की गुंजाइश नहीं की जा सकती। करुणा की प्रतीक्षा, स्नेह की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। जब मूल में नहीं है तो बाद में आने वाले सृजन में उसकी कल्पना व्यर्थ ही है। तब यह मानना चाहिए कि प्रकृति में ही स्नेह और करुणा का आविर्भाव हो चुका है। प्रकृति को देने वाले कौन है? जो इसकी संरचना करने वाला तत्व ईश्वरता है। अब मानते हैं ईश्वरता करुणा, स्नेह और करुणा से परे नहीं है। बाद में इसको और स्पष्ट रूप में देखेंगे। ईश्वरता ध्यान समझा, प्रकृति में स्नेह और करुणा ही है प्रचुर मात्रा में, वही है। वैसे उससे ही बाकी सब की उत्पत्ति होती है। जब कहाँ करुणा और स्नेह की व्याप्ति होती है तो वहां निस्वार्थता अपने आप आ जाता है, स्वार्थपन निकल जाता है। जब वहां है ही नहीं, उसकी कल्पना जो है व्यर्थ ही है। प्रकृति में स्वार्थपन नहीं है, सो स्वार्थ का अर्थ प्रकृति से नहीं है। वैसे जब जीव राशियों का जन्म होता है, विशेष गुणों से परिचित हो जाते हैं, तभी जाकर के स्वार्थता यानी प्रेम जो है स्वार्थता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब उसकी सीमा समझ लेते हैं तो फिर हम वापस आ जाएंगे प्रकृति की ओर, निस्वार्थता की ओर। अब निस्वार्थता भी एक गुण है प्रकृति का। अब प्रकृति हमसे किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करती, महत्वाकांक्षा वहां वर्जित है। किसी भी चीज की प्रकृति हमसे प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि हमें जो भी देना है समय पर देती रहती है। महान दाता प्रकृति है।
हमसे कुछ नहीं लेती है, बल्कि देने की क्रिया को जारी रखती जा रही है। इस प्रकृति से प्रकृति से ही जीव राशियों की उत्पत्ति के बाद कहाँ ये गुण, यानी पिछले बार हमने बताया 6 गुण के बारे में हम बता रहे थे। ये महत्वाकांक्षा, अनैतिक यौनाकर्षण, अनैतिक यौनाकर्षण कहाँ हो जाता है? और गुणों से परिपूर्ण, यानी और गुणों की ओर ध्यान देने पर यह अनैतिक यौनाकर्षण जीव राशियों में आ जाता है। यह प्रकृति में नहीं है। अतः मनुष्य प्रकृति से ही आता है, माने इन सब की, यानी स्नेह और करुणा, निस्वार्थता को छोड़ महत्वाकांक्षा और अनैतिक यौनाकर्षण को जो है अपनाने की स्थिति में ही वो नहीं रहता। वैसे फिर बाद में क्या क्या हुआ, उसके बाद ऊंच नीच, प्रतिशोध भावना, इन सब का उन्मूलन, इन सब का वर्जन, इन सब का नामो निशान तक न रहना जो है प्रकृति है, प्रकृति का लक्षण है। तब प्रकृति स्नेह और करुणा से ही भरपूर है, भरपूर ही है, और कोई गुण, विशेष गुण इसमें व्याप्त नहीं है। प्रकृति की सटीक अध्ययन करने के बाद महर्षि जी ने अपने महत सत्य को इस संसार को दिया है। कौन सी? प्रकृति को। पहले महर्षि के जो भी हैं, प्रकृति को अच्छी तरह समझ लेना है। महर्षि जी के आधारभूत तत्व ही प्रकृति को समझ लेना, भली भांति समझ लेने की प्रक्रिया अपनाना। तो ये भली भांति समझने के बाद महर्षि जी ने प्रकृति संबंधी अपने विचारों को सर्व जनता के सामने जब रखा, तब उनकी ज्ञान प्रक्रिया में ही एक अनुपम देन उत्पन्न हुई। उसका नाम है ईशता। ईशता ध्यान में महर्षि बताते हैं प्रपंच का उत्पत्ति या उद्भव कब हुआ, कौन से स्टेटस में थे, कहां से कहां आए। कहीं भी करुणा और स्नेह का अलगाव स्थिति नहीं है, सब में करुणा, स्नेह और करुणा ही व्याप्त है। ईशता को लेंगे, पहली स्थिति है स्थिर अवस्था। स्थिर रहते हुए अस्थिर वस्तुओं की रक्षा, अस्थिर वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। स्थिर रहते हुए, वहां चंचलता नहीं है, छलन नहीं है। स्थिर रहते हुए बाकी सब सृजन कार्य से लेकर सृजन, रक्षण, उसके जो है परिवर्तन, सब में अपने महत्वपूर्ण योग्यता, महत्वपूर्ण स्थान को हर वक्त ईशता हमें प्रस्फुटित करती रहती है। स्थिर रहते हुए, यह स्थिरता में सिर्फ स्नेह और करुणा ही। ईशता का दूसरा अर्थ है करुणा, स्नेह, और कुछ नहीं। इसीलिए तो ये जीव राशि जो है ईश वंदना करती आ रही है सदियों से, सहस्रों वर्षों से, लाखों वर्षों से। कभी किसी भावावेश अवस्था में, भावावेश की स्थिति में आकर ईशता या जो अपने इष्ट देव को मनमाने ढंग से गाली देने पर भी फिर उसके ही चरणों में जाना पड़ता है, जाकर मेरी रक्षा करो।
सब प्रतीक्षा महत्वाकांक्षा की भावना रहित सर्व जनता को समान मानते हुए स्नेह और करुणा की वर्षा करने की क्षमता ईशता में ही है। ईशता स्थिर अवस्था, शाश्वतता, क्षणभंगुरता नहीं है, एटर्नल, इसलिए तो उसको बताया गया एटर्नल ईशता। उसके बाद प्राबल्य अवस्था होता है, एनर्जी स्टेटस। उसमें ईशाणु, परमाणु, ईथर, जितने भी आप नाम दीजिएगा, वे सब ईशता के स्नेह और करुणा भरी भावना से ही उत्पन्न हुए। अर्थात ईशाणु, परमाणु, ईथर और आगे जो भी हैं, ईशता की कृपा कटाक्ष ही, ईशता की कृपा कटाक्ष के परिणाम ही है। सृजन हो चुका है, लेकिन ये सृजित वस्तु विशेष अपने आप को संभाले, यह शक्ति भी ईशता से ही आपूर्त होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। ईशाणु, परमाणु और ईथर के प्रचलन में या आगे पहुंचने की स्थिति में ईशता का ही हाथ है, ईशता का ही स्नेह और करुणा है। यह किसी भी कहीं भी और तत्वों में नहीं मिल सकता। महर्षि जी ने बलवंती प्रकृति की ओर प्रविष्ट होकर प्रकृति को समझकर प्रकृति को सरल ढंग में समझाने की महान प्रयास किया है, जो प्रयास आज हम तक पहुंच चुका है और हम भी उनके सद शिष्य हैं। पहुंचाने में, आगे आने वाली पीढ़ी को पहुंचाने में कार्यरत होंगे, आशा है। तब ईशाणु, परमाणु, ईथर की उत्पत्ति और विकास या व्याप्ति या यज्ञ अस्तित्व बोलिए, कल पूर्ण रूप से अस्तित्व बोलिए, इनका अस्तित्व तभी संभव हुआ जब ईशता, स्नेह और करुणा से परिपूर्ण हो। आगे जाते हैं सृजनावस्था। तब जब ईशता, स्नेह और करुणा ही है, ईशता से उत्पन्न ईशान परमाणु में भी सटीक रूप से स्नेह और करुणा की ही व्याप्ति हो सकती है। वही करुणा और स्नेह आगे जाकर सृजनावस्था में पहुंचती है। आगे यानी प्रथम सृजन ईशता है, आगे आने वाले सारे सृजन ईशता द्वारा सृजित वस्तु विशेषों का सृजन कार्य प्रणाली। सृजनावस्था में पहुंचते हैं, वहां पंचभूतों का आविर्भाव हो जाता है। सब जानते हैं, वैसे सब लोग जानते हैं, तुर्यातीत ध्यान या उसके बाद नव केंद्र ध्यान, जितने भी ध्यान करेंगे प्रपंच प्रापंचिक रहस्य को जानते हैं, उनकी उत्पत्ति को जानते हैं, वो कहाँ से प्रारंभ, कहाँ से कहाँ में परिवर्तन होकर फिर ईशता की ओर प्रविष्ट होते हैं, ये सब जानते ही हैं। सृजनावस्था की अवस्था में पंचभूतों और उसके पहले ग्रहों की उद्भव और उनके चलन सुनिश्चित है। आगे जहाँ चेतनावस्था या सचेतावस्था जाकर जीव राज्यों का प्रजनन प्रक्रिया, जीव राशियों की प्रजनन प्रक्रिया,
यहाँ देखिए, ईशता जब स्नेह और करुणा को ही बांटती आ रही है, तो ईशाणु परमाणु भी वही कार्य करते आ रहे हैं। और पंचभूतों का आविर्भाव होने के बाद भी पंचभूतों में भी या अन्य ग्रहों में भी या प्रापंचिक जितने भी तत्व होते हैं, उन सब में यही स्नेह और करुणा चलन और संचलन के रूप में प्रतिबिंबित होते रहते हैं। तभी जाकर के यह जीव राशि इस महान पृथ्वी में अपने निश्चिंत जीवन की कल्पना कर सकती है। अगर इन तीनों में कहीं स्नेह और तीनों अवस्थाओं में कहीं स्नेह और करुणा का अभाव हो जाता है, तो जीव राशियों का अस्तित्व उसी क्षण मिट जाएगा। तो जब स्नेह करुणा जहां प्रकृति से उत्पन्न होकर प्रचार के रूप में सृजन यानी जीव राशियों तक आ जाते हैं। जीव राशि समझने की शक्ति रखती हैं और जीव राशि को अपने उद्गम स्रोत कहां से वो आए, क्या करने के लिए वो आए, किस उद्देश्य के पीछे उनका जीवन यहाँ प्रदत्त है, ईशत्वाधारवा, ये सब भलीभांति समझने की शक्ति वही ईशता जीव राशियों को ही दे रखी है। अगर इसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी अवस्था में हमें दुख या चिंता या क्रोध रूपी निंदित गुणों का आविर्भाव संभव नहीं होगा। जरा हटकर कबीरदास जी के पास जाते हैं। यहाँ देखिए, सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने कहा, पोती बड़ी बड़ी जगमवा, पंडित भया न कोई डाई, आकर प्रेम का बड़े सो पंडित। जो आदमी जितना धनवान हो, धनाढ्य परिवार से आता हो, लिया नहीं जा सकता, उसका अस्तित्व लिया नहीं जा सकता। जब तक वो बड़े विद्वान भी बने, विद्वानों को भी उत्पन्न करे, वो जहां आकर प्रेम डाई आकर माने डाई अक्षर यानी तीन भी नहीं है, वो डाई आकर प्रेम का भाव नहीं समझता, प्रेम को यदि नहीं अपनाता है तो वह जीव राशि होते हुए भी निर्जीव ही माना जाएगा। जिस मन में स्नेह और करुणा का अभाव है, वो ईशता के सदमार्ग, ईशता रूपी सदमार्ग पर प्रविष्ट नहीं हो पाए, प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। ईशता ध्यान के अंत में महर्षि कहते हैं कि निरंतर रूप से, नियमित रूप से ईशता ध्यान प्रक्रिया को रोज करते आए तो बोले यानी उससे जो परिणाम होता है, सत्परिणाम होता है, वो शब्दों में बांटा नहीं जा सकता है। महान परिवर्तन होगा। यहाँ जो करता आ रहा है वो स्नेह और करुणा का प्रतिरूप ही बन जाएगा
महान मनुष्यों ने इसका प्रेम और करुणा या स्नेह और करुणा का विविध रूप से समय समय पर व्याख्यायित करते आ रहे हैं और लोगों में प्रचार करते आ रहे हैं। भी मनुष्य जीवन में कहीं इसकी चूक हो जाती है, वहां दुख का आगमन हो जाता है, चिंता का आगमन हो जाता है। होती बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई। पंडित होना संभव है, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ना मनुष्य बनता है। पढ़ने से वो सच्चा मनुष्य बनता है। उसका मनुष्यत्व स्नेह और मनुष्यत्व रूपी वृक्ष स्नेह और करुणा रूपी जड़ों पर निर्भर है। इन्हीं शब्दों से जो अवसर मुझे दिया गया उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। ये विषय के बाद एक सूचना है। आज भारत कोकिला, आप जानते ही हैं भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू जी। उनका जन्म दिवस है। भले ही 14 फरवरी हम सबको याद यानी निरंतर रूप से याद होगी, हम आज संयोवश महान मनीषी पूज्य सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस रविवार में पड़ा और हम सबको यहाँ इस सत्संग में मिलने का भी अवसर भी है। तो उनके इस महान तिथि पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है। 14 फरवरी के साथ साथ 13 फरवरी भी याद रखने की तिथि है। यही मेरा सविनीय निवेदन है आप लोगों से। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरा विश्व स्नेह और करुणा से ही भरे हो। पूरा विश्व स्नेह और करुणा से ही भरे हो। पूरा विश्व स्नेह और करुणा से ही भरे हो। जिए समृद्ध। धन्यवाद जी। जिए समृद्ध, வாழ்க वளமுடன்। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। सभी श्रोताओं की ओर से इस सुविचार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अगर आप कोई भी आप सवाल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अनम्यूट करके आपके सवाल पूछ सकते हैं या राइस हैंड बटन क्लिक कर सकते हैं। ओके, बाकी लोगों का सवाल तैयार होने तक मेरा एक सवाल कन्नन जी, ये हिंदी साहित्य को लेते हैं, भक्ति मार्ग को देखते हैं, तो ये प्रेम मार्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? प्रेम को छोड़ के हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, साहित्य में भी इसका जगह कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों इतना हमारे जीवन में या हमारी पूरी शैली में ये इतना बड़ा रूप लिया है इसने? कुछ आप इसके बारे में बोल सकते हैं? जी हाँ, समृद्ध। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर आपने बढ़ाए तो मुझे भी वो धर्म होता है हिंदी साहित्य को विशेष रूप से अध्ययन करने के नाते मुझे उसका भी उत्तर देना मेरा धर्म बनता है। तो हिंदी साहित्य में यानी जनरली साधारणतः सामान्यतः उसको जो है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल इस रूप में बांटा गया है। वैसे वीर गाथा काल में आप जो है जहाँ वे एक प्रकार से वो झगड़ा करते आए यानी युद्ध होते रहते थे और वहां भी प्रेम होता था, लेकिन जो है प्रेम की ओर यानी वहां जो है जब आप प्रेम को भूल जाते हैं तो ईर्ष्या की ओर प्रवृत्त होना यानी आप
मामूली जनता के रूप में जनता के शब्दों को लीजिए, यानी भगवान और या जो भी हमसे शक्ति की ओर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा वैसे। तो उसके बाद एक जब युद्ध कर 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 मनुष्य एक प्रकार निवृत्त भावना आ जाती है तो भक्ति मार्ग आ जाता है। भक्ति मार्ग जो है उसमें भी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा एक होते हैं। यानी ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है कबीरदास जी वगैरह आते हैं, और प्रेम ज्ञानाश्रयी में भी स्नेह और करना है, प्रेमाश्रयी में भी करना स्नेह और करना है। ज्ञानाश्रयी माने निर्गुण अवस्था है, यानी भगवान के लिए कोई रूप रंग नहीं होता है, ये सिर्फ भावना पर आधारित होकर यानी स्नेह और करुणा को अमूर्त रूप से, यानी यहाँ कोई भी मूर्ति पूजा वगैरह न किए बिना सीधे स्नेह और करुणा का आत्मानुभव करना है। उसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा, तभी जाकर के ये विश्व में कई सारे। अब देखिए, मैं एक आपके भी प्रश्न उत्तर को ही प्रश्न बनाता हूँ, यानी आपके प्रश्न को भी प्रश्न बनाता हूँ। वीर गाथा काल में मिले हुए काव्य अधिक हैं या भक्ति काल में मिले हुए काव्य अधिक हैं? अब बोलेंगे तो कबीरदास के बोलेंगे, इधर भक्ति काल में सूरदास को बोलेंगे, तुलसीदास को बोलेंगे, और महान मनुष्यों की जो कृतियां हैं उनके बारे में आज भी सादर पढ़ा जाते हैं, सादर पढ़ी जाती हैं। कहीं भी हो रामायण का, तुलसी रामायण का प्रवचन होता रहता है और तुलसीदासन का पठन पाठन ये सब होता रहता है। लेकिन वीरगाथा काल के या अन्य रीति काल या आधुनिक काल में जो ये होते हैं, सृजन होते हैं, सृजन अद्भुत और अनुपम सृजन भी हुए हैं, लेकिन भक्ति काल को ही आज तक, यानी तुलसीदास रामायण या वाल्मीकि रामायण जो भी है, इन सब का ही पुनः पुनः आवृत्ति की स्थिति आती रहती है वैसे। तब देखिए प्रेम की क्या महत्व है, प्रेम का क्या महत्व है, प्रेम की क्या अतुलनीय स्थिति इस विश्व में है, आज भी है, कल भी होगा, और कल भी होगा। प्रेम इतना गहन अनुभव है, उसके अंदर जाने पर ही उसका उसकी प्रचुरता और उसका मूल्य महसूस होगा। बाकी सबका मूल्य उनके सामने तुच्छ ही है। शायद मैं आपके उत्तर के लिए, यानी प्रश्न के लिए उत्तर दिया है। धन्यवाद कनन जी। जी समृद्ध वाज का बड़ा मुटन। अभी और किसी का कुछ अपना सवाल पूछना है या इस सुविचार के बारे में आपका विचार शेयर करना चाहते हैं तो कृपया आप कर सकते हैं। अगर कुछ सवाल जवाब नहीं है तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, क्योंकि आज हमें सुविचार और ध्यान के लिए दोनों प्राध्यापक सुबह सुबह आकर हमें सबको मदद किया था। अब हम उनको शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं। सबको एक बार मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया तुरीय स्थिति पे आ जाइएगा। आज के ध्यान के लिए प्राध्यापक विजयलक्ष्मी वेंकटेशन जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आज का स्नेह और करुणा के शीर्षक में बहुत बहुमूल्य सुविचार बांटने के लिए प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपके और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा प्रदान करें। हम सबको वापस एक बार याद कराते हैं कि हर एक रविवार सुबह 7 बजे हमारा सत्संग ऑनलाइन में चल रहा है। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें, आप भी आ जाएं। और अगर आप ध्यान चलाना चाहते हैं या सुविचार बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें बताइए ताकि हम इस सेशन में आपका शेड्यूल कर सकें। आप सबको अगले रविवार पुनः भेंट करने की आशा रखते हुए विश्व शांति कामना के साथ सदन का समाप्त करते हैं।
विश्व कल्याण कामना के लिए कोई गाने के लिए तैयार है? सर। जी मैम, जी समृद्ध। जी समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। यतावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्य बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वै पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी तत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार, ये संसार, ये समृद्ध। धन्यवाद जी। जय समृद्ध। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद विजयलक्ष्मी जी। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। वापस अगले रविवार मिलते हैं। जी समृद्ध, वर्ल्ड का बड़ा